आज यहाँ आने वाले जो मेहमान हैं, उन्होंने भी अपने अपने हौसलों से विपरीत परिस्थितियों को जो जवाब दिया है, सारी दुनिया उनकी कायल हो गई। हमारे पहले मेहमान वो हैं जिन्होंने जवाब तो दिया ही, लेकिन दुनिया से अपने कई सवालों का जवाब मांगा भी। उन्होंने दुनिया से जवाब मांगा कि हम क्यों एक ऐसी दुनिया का ख्वाब नहीं देख सकते जहां बच्चे मजदूरी न करते हों, जहां हर बच्चा स्कूल जाता हो, जहां हर बच्चा सपने देखता हो, जहां हर बच्चा और उसका बचपन मायने रखता हो। दुनिया के अलग अलग भागों में बच्चों के अधिकारों की लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर देने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारत गर्व श्री कैलाश सत्यार्थी। हर एक बच्चा मायने रखता है, हर एक मिनट मायने रखता है और हर एक बचपन मायने रखता है। वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार बच्चों के लिए किए गए अपार संघर्षों के लिए कैलाश सत्यार्थी को दिया जाता है। हमारे बच्चों के सपनों की हत्या से बड़ी और कोई हिंसा नहीं हो सकती। मैं ये स्वीकार करने तैयार नहीं हूं कि दुनिया के सारे संविधान और कानून हमारे बच्चों को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। मैं इसे नामंजूर करता हूं कि गुलामी की बेड़ियां कभी भी आजादी की ललक से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। अब भी भारत में हर घंटे में 8 बच्चे चुराए जाते हैं। 6 मिनट में एक बच्चा चुराया जाता है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 42 लाख बच्चे अभी काम करते हैं, फुल टाइम बाल मजदूरी करते हैं, और गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कम 3 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। हर 1 घंटे के अंदर 2 बच्चों के साथ या तो बलात्कार होते हैं या फिर उनके साथ भयंकर यौन शोषण होता है। मैंने उनकी खौफजदा और हताश आंखों के भीतर झांक कर देखा है। मैंने उनके लहूलुहान शरीरों को उठाया है और उनकी चूर चूर हो चुकी आत्मा को भीतर से महसूस किया है। मैं इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं हूं कि समाज के किसी भी वर्ग का कोई बच्चा अपने बचपन, अपनी आजादी और अपनी शिक्षा की कीमत पर दूसरों की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए देश के करोड़ों बच्चों के बचपन को लौटाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना हुई। मेरा सपना है कि दुनिया का हर बच्चा बच्चा बन सके, दुनिया के हर बच्चे का बचपन लौट सके, उसे खेलने कूदने की आज़ादी मिले, पढ़ने लिखने की आज़ादी मिले, हर बच्चे को सपने देखने की आज़ादी मिले। देवियों और सज्जनों, कैलाश जी का परिचय क्या दूं। इनके परिचय में इन्हीं की कही हुई एक बात दोहराना चाहूँगा, जो इन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार समारोह के भाषण में कहा था कि मैं उन हज़ारों बच्चों का स्मरण करता हूँ जिनको आज़ाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूँ।
मुक्ति की पहली मुस्कान से भरे उनके सुंदर चेहरों पर मैंने हर बार 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 ईश्वर को मुस्कुराते हुए देखा है। क्या बात है। ये है कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश जी से सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसा सुना है कैलाश जी कि हर 6 मिनट में एक बच्चा जो है वो गायब हो जाता है। क्या ये सत्य है और इसके पीछे कथा क्या है इसकी? ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सत्य है, लेकिन सत्य इससे भी ज़्यादा गंभीर और बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं, शिकायतें कम होती हैं। लेकिन गायब अपने आप हवा में नहीं हो जाते ये बच्चे, इनको कोई ना कोई चुरा के, बहला के, फुसला के, लालच दे के कहीं ना कहीं ले जा रहा है। और कहाँ ले जा रहा है? जो रात को उनको खाना खिला रहा है या सुला रहा है, वो ट्रैफिकिंग हो रही है, दुर्व्यापार हो रहा है। बच्चों को गुलाम बनाने के लिए, बालिका वधू बनाने के लिए, बच्चों को जानवरों से भी कम कीमत पे ख़रीदने बेचने के लिए, कई बार उनके अंगों का व्यापार करने के लिए, सड़क उनके पर अंगों भी, का व्यापार, क्योंकि किडनियाँ कई बार पता लगा है कि उनकी जो खाल है वो बहुत नाजुक होती है और बहुत महंगी बिकती है। इस तरह की घटनाएं दुनिया भर से अब मिलती हैं और भारत में भी मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्व्यापार है। और बच्चन जी, ये सबसे बड़े काले धंधों में से है, बच्चों को चुरा के उनको बेचना, ख़रीदना। और हमने ऐसे बच्चों को आज़ाद कराया है जो जानवरों से भी कम कीमत में ख़रीदे बेचे गए। जब हमारी बेटियां रोते कहती हैं कि हम तो 10,000 रुपये में बिके और भैंस 2 लाख रुपए में बिकी, ये गुमशुदगी है, ये ट्रैफिकिंग है, जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, मेरे साथी लड़ रहे हैं, और मैं पूरे देश का आह्वान करता हूँ कि हर एक आदमी को लड़ना चाहिए इसके खिलाफ। वाह। कैलाश जी, हमने सुना है कि आपकी पत्नी आपकी सपोर्ट सिस्टम है, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। मेरी पत्नी सपोर्ट सिस्टम तो है ही है, लेकिन जब हमारी शादी हुई जी, तो हमारी पत्नी की जो लंबाई है, ऊंचाई है, ऊंची तो वो दिल से मेरे से कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन हाइट के हिसाब से थोड़ी छोटी हैं। तो लोग मजाक कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी से पूछा जाए कि जब वो गले में माला पहनाई होगी उन्होंने जया जी को, तो कैसे पहनाई? तो हमने कहा अभी तो नहीं पूछेंगे, एक दिन पूछेंगे। लेकिन कुछ लोग स्टूल लेके आ गए कि खड़ा करके माला पहना दी जाए। तो मैंने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, तो मैं नीचे बैठ गया ज़मीन पर, ताकि आसानी से वो मुझे माला पहना दें। तो तब से वो समझ गई कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप उनसे बात करेंगे तो जानेंगे। जी। जिस मुद्दे पर मैं काम करना चाहता था, बच्चों की गुलामी का मुद्दा, उस पर कोई काम नहीं करता था, इसलिए किसी को जानकारी भी नहीं थी। केवल सुमेधा जी थी उस वक्त मेरी धर्मपत्नी, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इस आग में कूदेंगे और देखेंगे कि हम जलकर कैसे निकलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अब इस खेल को आगे बढ़ाते हुए कैलाश जी का साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा उनकी जीवन संगिनी, संघर्ष संगिनी और उद्देश्य संगिनी, जिन्हें प्यार से कैलाश जी, देवी जी बुलाते हैं। स्वागत किया जाए सुमेधा कैलाश जी का। सुमेधा जी, आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अभी कैलाश जी से हमने आपके बारे में सुना, और बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे घर में भी होती हैं ऐसी। हमारी पत्नी भी थोड़ी सी ज़रा जी हाँ, तो ये बता रहे थे कि जब जयमाला वरमाला पहनाना था तो इनको घुटनों पे बैठना पड़ा। ये सच है क्या? वो तो आप समझ सकते हैं। अब मैं समझ नहीं सकता, हमने तो, हमारे सामने ये दुविधा आई नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारा जो विवाह हुआ वो बंगाली रस्म रिवाज से हुआ, तो उसमें वो पीढ़े के ऊपर बैठा के लाते हैं। अच्छा। और ऐसा एक चादर है, ऊपर से ढक देते हैं। उनके जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो पकड़ के लाते हैं, और ऐसे पान का पत्ता आँखों के ऊपर होता है। ऐसा बताया जाता है कि पहली दफ़े देख रहे हैं उनको, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, आप जानते हैं। कई सालों से हम उनको देख चुके थे पहले से, तो पीढ़े पे लाए थे, तो हमको कोई दुविधा हुई नहीं। लेकिन बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि हमने सुना है, आप
ने बताया अभी कैलाश जी ने कि आपने तय किया कि नहीं, इस युद्ध के साथ हमको लड़ना है साथ मिल करके। क्या विचारधारा थी आपकी? असल में हम लोगों के परिवार का भी यही वातावरण था। मेरे दादाजी काकोरी कांड के शहीद थे, पिताजी, माताजी सब लोग समाज सेवा में ही लगे रहते थे जी। तो मेरा मन भी यही करता था, क्योंकि पिताजी को देखती थी मैं रात दिन वो काम करते हैं और समाज के लिए ही जीते मरते हैं, तो मेरा मन तो बहुत ज़्यादा था और मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर जब इनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई तो मैंने कहा मुझे तो करना ही है, और आप करेंगे तो मैं कैसी भी परिस्थितियाँ होंगी मैं ज़रूर वाह, इसको क्या पूरा बात है, बहुत खूब।